हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 63। हमारा थर्ड चैप्टर जो है हिस्ट्री का, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अब इसके अंदर हम शुरू से पढ़ते हैं इस पेज पे। टू सम अप, इन द लेट फर्स्ट सेकेंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरीज द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस एज सिटीजन्स spread to these regions and was no longer confined to Italy। अब यहाँ पर लेट फर्स्ट सेंचुरी की, सेकंड सेंचुरी की और अर्ली थर्ड सेंचुरी तक इस टाइम पीरियड में क्या किया जा रहा था कि जो आर्मी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लोगों को लिया जा रहा था वो कहाँ से, प्रोविंसेस से लिया जा रहा था। क्योंकि अभी से फिर क्या हुआ, इनको वहाँ पर सिटीजनशिप भी मिल गई जो कि पहले नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली, इटली से नहीं मिलती थी। ठीक है। But individuals of Italian origin continue to dominate the Senate at least till the third century। लेकिन जो इंडिविजुअल लोग थे, इटालियन जो लोग थे, इटालियन ओरिजिन के जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे सीनेट को लगभग थर्ड सेंचुरी तक। व्हेन सीनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन बिकेम अ मेजोरिटी, जब जो ये जो सीनेटर्स थे वो उस समय वहाँ उस प्रोविंस के अंदर क्या थे, मेजोरिटी में थे। दीज ट्रेंड रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन द एम्पायर। अब इससे क्या था कि यहाँ पर इटली के अंदर जो है डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा था, कहाँ पर, वो पॉलिटिकल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, और एक न्यू एलिट क्लास जो था और जो वेल्दियर क्लास था वो बहुत ज़्यादा जो था उभर कर आ रहा था मेडिटेरियन जो इसके पास के जो एरियाज थे वहाँ पर, सच एज द साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट। ये कौन कौन से, जैसे स्पेन का एरिया था, अफ्रीका का एरिया था और ईस्ट का जो एरिया था, यहाँ पर वेल्दियर पीपल की, नए एलिट वर्ग जो था वो उभर कर आ रहा था। ए सिटी इन द रोमन सेंस वॉज एन अर्बन सेंटर विद इट्स ओन मैजिस्ट्रेट, city council and a territory containing villages which were under its jurisdiction। अब जो सिटी था, रोमन सेंस में जो सिटी था, जो वहाँ पर जो अर्बन सेंटर थे वहाँ पर क्या थे, अपने उनके मैजिस्ट्रेट होते थे, सिटी काउंसिल होती थी, और जो टेरिटरी होती थी उसके अंदर विलेजेस होते थे, जहाँ जो कि उसके अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे। जुरिस्डिक्शन होता क्या होता है, उसके अधिकार का जो क्षेत्र होता था, जितने एरिया पे उसका अधिकार होता था उसके अंदर ये सब चीज़ें अपनी अपनी आती थी। दस वन सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी। जो एक शहर होता था वो दूसरी टेरिटरी के का जो शहर होता था वो उसके हिस्से में नहीं आता था। लेकिन जो विलेजेस थे ऑलमोस्ट ऑलवेज वर, लेकिन विलेज कई कई एक टेरिटरी के अंदर होते थे। villages could be upgraded to the status of cities। cities के जो मतलब जो villages थे उनको upgrade करके उनको city का जो status था वो दे दिया जाता था, and vice versa, usually as a mark of imperial favor। और कई बार जैसे इंपीरियल फेवर के अकॉर्डिंग ही, जैसे इंपीरियल अगर जो शाही अगर फेवर उनको मिल जाती थी उसको अपग्रेड करके कि जो विलेज होता था उसको शहर में कन्वर्ट कर देते थे, या फिर शहर को जो था कन्वर्ट करके विलेज में कर दिया जाता था। ये सब मतलब क्या थी, इंपीरियल फेवर के अकॉर्डिंग होता था। वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वॉज सिंपली that it might be better provided for during food shortage and even famine than the countryside। अब एक जो मुख्य फ़ायदा क्या था, एडवांटेज क्या था शहर में रहने का, सिटी में रहने का, वो सिंपल सा ये था कि अच्छी सुविधाएं, बेटर प्रोवाइडेड मतलब अच्छी सुविधाएं जो थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी। कब, जब फूड शॉर्टेज हो जाती थी उस समय भी, या फिर कभी फेमाइन आ जाता था गांव में तब भी, क्योंकि गांव में इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती थी, कोई निपट नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ शहर के अंदर अच्छी सुविधाएं उनको मिलती थी। अब है आपका पब्लिक बास वर ए स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। जो मेन फीचर था रोमन अर्बन लाइफ का वो क्या था, पब्लिक बात। अभी हम ब्रैकेट में आपको एक बात और, ईरान जो इसका कॉम्पिटिटर था उसके अंदर क्या बताया गया है कि
when one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, जब एक इरानियन रूलर ने ये कोशिश की थी, ये जो पब्लिक बात सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होते क्या हैं। जैसे जहाँ पर लोग समूह में, जैसे कुंड वगैरह धार्मिक जगहों पे बने हुए होते हैं, पानी के बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठे लोग नहाते हैं, तो इस चीज़ को क्या पब्लिक बात कहा जाता है। ठीक है, घाट वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जब पब्लिक नहाती है। तो अब यहाँ पर जब एक, ये तो फीचर था रोमन अर्बन लाइफ का, मेन स्ट्राइकिंग फीचर था। ठीक है, व्हेन वन ईरानियन रूलर ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैम इनटू ईरान, लेकिन जब एक ईरानियन रूलर ने इसे इंट्रोड्यूस करना चाहा ईरान के अंदर, ही एनकाउंटर्ड द वाट ऑफ द क्लर्जी देयर। अब वहाँ पर उसको किसका सामना करना पड़ा? गुस्से का। क्लर्जी जो लोग होते हैं ना, अपर क्लास जो थी, सबसे ज़्यादा जो ये होते हैं धर्म गुरु वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनका उनके गुस्से का उनको सामना करना पड़ा। अब क्यों करना पड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ये ग्रेट बात थे, ये ईरान में क्यों मतलब कि पसंद नहीं किए जाते थे, क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि अब आगे रीज़न यहाँ पे लिखा गया है, वाटर वाज ए स्केर्ड एलिमेंट। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पानी है वो एक पवित्र चीज़ है, एंड टू यूज़ इट फॉर पब्लिक बाथिंग, और अगर इसको यूज़ करेंगे पब्लिक बाथिंग के लिए, मे हैव सीन अ डिस्क्रिएशन ऑफ टू दैम, भाई इससे क्या होगा, वो अपवित्र हो जाएगा, मतलब कि वो पवित्रता उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा उन लोगों का मानना था। ठीक है, तो अब यहाँ आगे और क्या बताया, एंड अर्बन पॉपुलेशन, अब यहाँ फिर से रोम की बात कर रहे हैं। एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो इन्जॉय अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो अर्बन पॉपुलेशन थी रोम की, वो बहुत ज़्यादा जो है एंटरटेनमेंट में इंजॉय करती थी, काफ़ी हाई हाई लेवल पर। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है इनके एंटरटेनमेंट का, वन कैलेंडर टेल अस, एक कैलेंडर जो हमें मिला है वो क्या बताता है, दैट स्पेक्टुला शो करना, क्या शो करता है वो, फिर नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर। उनके कैलेंडर 176 डेज ऐसे दिए गए हैं जिसमें कि वो एंजॉय करते थे। ठीक है, तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।